दोस्तों, अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित उस प्राचीन मंदिर के बारे में बताते हैं जिसकी महत्ता दूर दूर तक फैली है और जो मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर कहा जाता है। मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, माँ गंगा की कलकल करती जलधारा और इसके एक किनारे पर स्थित यह प्राचीन पौराणिक मंदिर, इस मंदिर का आकर्षण हर किसी को बरबस अपनी ओर खींच ही लेता है। प्रयागराज में नागों के राजा के मूल निवास होने की भी मान्यता मिलती है। माँ गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर सर्प जाति के राजा नागराज बासुकी का है। प्रयागराज के दारागंज के उत्तरी छोर पर गंगा के किनारे नाग बासुकी का यह मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर के मध्य भाग में भगवान नाग बासुकी की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। यह विश्व का इकलौता मंदिर है जिसमें नाग बासुकी की आदम कद की प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के साथ ही यह मंदिर अपने अनूठे वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के पूर्व द्वार की देहली पर शंख बजाते हुए दो कीचक बने हैं, जिनके बीच में लक्ष्मी के प्रतीक कमल दो हाथियों के साथ बने हैं। इसकी कलात्मकता सबसे अधिक आकर्षित करती है। देश में ऐसे मंदिर अपवाद रूप में ही मिलेंगे जिसमें नाग देवता को ही केंद्र में प्रतिष्ठित किया गया हो। इस दृष्टि से नाग बासुकी मंदिर असाधारण महत्ता रखता है। आइए अब हम आपको इस मंदिर की पौराणिकता बताते हैं। समुद्र मंथन के बाद नागराज बासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे। भगवान विष्णु के आदेश पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह आराम किया था। इस वजह से यह नाग बासुकी का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की महिमा का केवल अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। प्रयागराज आने वाले हर भक्त और तीर्थयात्री अपनी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानते जब तक यह भगवान नाग बासुकी के दर्शन नहीं कर लेते। कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, सावन माह, अधिमास और नागपंचमी के दिन यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन पूजन को आते हैं। वर्षा के समय माँ गंगा भी इस मंदिर के अवशेषों और सीढ़ियों तक पहुँच जाती हैं। सावन मास में नाग बासुकी मंदिर में रुद्राभिषेक, महाअभिषेक और काल सर्प दोष आदि दोषों के निवारण के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। देश में काल सर्प दोष निवारण की विशेष पूजा त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, हरिद्वार और वाराणसी में भी होती है, लेकिन वहाँ पर नाग बासुकी मंदिर नहीं है। इसलिए दोष निवारण के लिए नाग बासुकी मंदिर की विशेष ख्याति है। ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर में विग्रह के दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि नाग बासुकी मंदिर से कंकड़ ले जाकर घर के चारों तरफ रखने वालों पर कभी सांपों और नागों की काली छाया नहीं पड़ती है। इतना ही नहीं, यहाँ के कंकड़ घर में रखने वालों को सर्वदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। लोगों के जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। किंवदंती के अनुसार एक मराठा राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। राजा पंडित ने नाग बासुकी से प्रार्थना किया कि राजा को बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा तो वह इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। बाद में राजा को बीमारी से छुटकारा मिला और उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस घटना के बाद राजा भोसले नाग बासुकी के अनन्य भक्त हो गए थे। वह जब तक जीवित रहे मंदिर की देखरेख के लिए अनुदान सहित कई तरह से सहयोग करते रहे। इस मंदिर के बारे में यह कहानी भी प्रसिद्ध है कि जब औरंगजेब भारत में मंदिर को तोड़ रहा था तो वह स्वयं नाग बासुकी मंदिर को तोड़ने आया था, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति पर तलवार चलाई, तलवार मूर्ति पर अटक गई और अचानक भगवान नाग बासुकी की दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। औरंगजेब उस नाग बासुकी के उग्र रूप को देखकर कांप गया और भय से बेहोश हो गया था। गंगा के किनारे दारागंज में नाग बासुकी मंदिर के मुख्य द्वार पर गंगा पुत्र भीष्म पितामह का भी मंदिर है, जो हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। इस मंदिर में भीष्म पितामह की विशालकाय प्रतिमा विश्राम की मुद्रा में स्थापित है। यहाँ पर दीपावली और पितृपक्ष में खास तौर पर श्रद्धालु दीप जलाने आते हैं। दोस्तों, नागराज बासुकी मंदिर की गणना प्रयाग के प्रमुख देवों में की जाती है। पुराणों के अनुसार देव और असुर द्वारा किए गए सागर मंथन में मंदार पर्वत के चारों ओर नागराज नाग बासुकी ने एक रस्सी की तरह मथनी बनकर खुद को समर्पित किया था। पुराण में इस स्थान को पृथ्वी पर नागहृत तीर्थ कहा गया है।
प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन यहाँ पर विशाल मेले का भी आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद नागबासुकी मंदिर में नागबासुकी जी के दर्शन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कुछ वर्ष पूर्व मंदिर के किनारे का भी सौंदर्यीकरण हो जाने से अब यहाँ देर शाम तक लोगों की भीड़ भी बनी रहती है। धन्यवाद।